Good morning students. Today I will teach you about the collection of data. Okay, in this chapter I will teach you how we collect the data. Okay, first is primary data and second secondary data. Anji, first I will tell you what is primary data and secondary data. Okay, primary data are those data which are collected by the investigator for the first time. Okay, for a specified purpose. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिनल डाटा. जब कोई भी इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो प्लान करता है कि डाटा को हमने कैसे कलेक्ट करना है. ठीक है, जब वो फर्स्ट टाइम किसी डाटा को कलेक्ट करता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा. इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया. ठीक है, कि सपोज आप एक इन्वेस्टिगेटर हो और आपने क्या सैलरीज़ का पता करना अपने स्कूल के एम्प्लॉयज़ का, तो आप एम्प्लॉयज़ के पास जा सकते हो, उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो. ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी डाटा. ठीक है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, इसमें डाटा कलेक्टेड बाय समवन एंड यूज्ड बाय समवन. ठीक है, कलेक्ट कोई और करता है, ठीक है, पर यूज़ को कोई और करता है. इसे सेकंड हैंड डाटा बोलते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल है, जब हम नेशनल इनकम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर तो वो डाटा गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया वो उसे प्राइमरी डाटा बोलेंगे. पर अगर वो डाटा किसी और ने, डिफरेंट पर्सन और इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिया, तो वो सेकेंडरी डाटा है. ठीक है, अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, जैसे पहले क्लियर है डेफिनेशन से कि इसमें फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आएगी और इसमें सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन आएगी. ठीक है, नेचर जो इसमें जो हमारा डाटा होगा वो रॉ मटेरियल होगा. ठीक है, मतलब वो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बना. ठीक है, जब वो इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी तब बनेगा वो फिनिश्ड प्रोडक्ट. सेकेंडरी डाटा क्या है, एक फिनिश प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी यूज़ हो गया. ठीक है, हाँ जी. फिर प्राइमरी डाटा के एक डेफिनेट पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, जो हमारे सेकेंडरी डाटा वो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है. इसमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, और सेकेंडरी डाटा में इतना टाइम नहीं लगता. क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है. ठीक है, तो इतना टाइम नहीं लगता. ठीक है, थोड़ा जो प्राइमरी डाटा है उसमें रूल्स रेगुलेशन थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि वो उसके इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंगली होते हैं. ठीक है, और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो जो इन्वेस्टिगेट करने क्या वो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली देखता है. ठीक है, फिर चॉइस देखना कि कौन सा फर्स्ट हमने यूज़ करना, फर्स्ट डाटा और सेकेंडरी डाटा यूज़ करना. ठीक है, पूरा देखना पड़ता है, नेचर और स्कोप ऑफ इंक्वायरी, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, द स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेटर. ठीक है, हाँ जी. प्राइमरी डाटा वहाँ पे यूज़ होना है जहाँ पे सेकेंडरी डाटा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा. ठीक है, क्योंकि जो प्राइमरी जो डाटा होता है वो हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, सेकेंडरी में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है. बट आज का टाइम ऐसा है कि जो सेकेंडरी डाटा यूज़ हो रहा है टाइम के साथ साथ. ठीक है, हाँ जी. फिर हमने मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा करते हैं हम यहाँ पे. ये हमारे मेथड्स हम 1 बाय 1 करेंगे. ठीक है, हाँ जी. पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा, डाटा जो कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर पर्सनली जा के करता है. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया, सपोज इन्वेस्टिगेटर ने जाना है वेजेस पूछनी है जो फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो उस फैक्ट्री में जाएगा, इन्फॉर्मेशन ले लेगा वर्कर से जाके. इसकी सूटेबिलिटी क्या है, जब पूरी इन्फॉर्मेशन की डिटेल चाहिए, जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया छोटा हो. ठीक है,
और जो हमने नेचर ऑफ इंक्वायरी है वो कॉन्फिडेंशियल हो, ठीक है, और जब हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। इसके मेरिट क्या, ठीक है। अब देखो, जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली जाता है सबके पास, ठीक है। सो विदाउट हेजिटेशन उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और ये रिलायबल होता है और एक्यूरेट होता है क्योंकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। डायरेक्ट ये थोड़ी फ्लेक्सिबल भी होती है, ठीक है। जो इंटरव्यूअर होता है जाके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है, उसको क्वेश्चंस को अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकता है, तभी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ठीक है। फिर वो जो लैंग्वेज और होती है कम्युनिकेशन की, वो एजुकेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली पूछता है। सपोज वो किसी के पास गया, किसी को इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में पूछेगा, किसी को पंजाबी आती है तो पंजाबी में पूछ लेगा, ठीक है। हाँ जी। फिर ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए और इंक्वायरी जो एरिया वो लिमिटेड हो। अब इसकी डीमेरिट्स क्या, जब नंबर ऑफ एरिया लार्ज हो, इसमें पर्सनल बायस के चांसेस है, बायस होता है पार्शियलिटी के, इसमें जो टाइम और मनी हमारा बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। पर इसमें जो हमारा होना चाहिए इंटरव्यूअर प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए, अगर वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं हुआ तो इन्फॉर्मेशन गलत आ सकती है। पर ये क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है, ठीक है। हाँ जी। फिर आगे हमारा आ गया इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है उसके डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है कैसे कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द फैक्ट्स बाय इंटरव्यूइंग पर्सन नॉट फ्रॉम whom information to be collected, instead he makes contact with some other person, ठीक है। जैसे जब जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद नहीं जाएगा, वो किसी और पर्सन को कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन पूछेगा। जैसे जब मर्डर होता है उससे थोड़ी ना पूछा जाता है इसने मर्डर किया, क्या होता है, नेबर से पूछते हैं, जो जिसकी डेथ हुई है उसके फ्रेंड से पूछते हैं, उसके पेरेंट्स से पूछते हैं, ठीक है। ये होता है सुटेबिलिटी का है, जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज है, जब हमने डायरेक्ट कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है किसी से, ठीक है, और जब इन्फॉर्मेशन बहुत सीक्रेट और सेंसिटिव होती है, और जो प्रॉब्लम होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, और उसमें क्या चाहिए होती है, एक्सपर्ट्स ओपिनियन चाहिए होती है, ठीक है। इसके मेरिट्स क्या, इकोनॉमिकल है, टाइम एनर्जी सेव करता है, ठीक है, और जहाँ पे वाइड एरिया, बहुत लार्ज एरिया, वहाँ पे जाएगा, ठीक है। और ये बायस्ड नहीं होने देता इन्फॉर्मेशन को, और इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन से जो इन्वेस्टिगेटर है वो कांटेक्ट करता है, ठीक है। और जहाँ पे डाटा बहुत कॉम्प्लेक्स है ये वहाँ पे यूज़ होता है। अब इसके डीमेरिट क्या, ठीक है, अगर तो कहता है डाटा गलत आ गया तो सारी इन्फॉर्मेशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और कई बार डाटा गलत भी हो सकता है क्योंकि हम पर्सन से डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं जाके, ठीक है। बायस्ड इन्फॉर्मेशन इसमें भी आ सकती है, जैसे ब्राइबरी दे दे किसी को, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये थे हमारा इनडायरेक्ट ऑरल मेथड, ठीक है। हाँ जी। फिर आता हमारा पर्सनल, जो हमारा इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ओके। इसमें क्या होता है, पर्सनली नहीं जाता इन्वेस्टिगेटर, खुद क्या करता है, वो कुछ लोकल एजेंट्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट करता है, ठीक है। ये जो हमारे लोकल एजेंट्स और जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं ये जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सेंट्रल ऑफिस को देते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ठीक है। ये वाली मेथड यूज़ करता है। सूटेबिलिटी कहाँ, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन रेगुलर आनी चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर हमें डेली चाहिए, न्यूज़ डेली चाहिए, कॉन्टीन्यूज़ हो, जब एरिया बहुत लार्ज हो, जब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। और ये इकोनॉमिकल है, टाइम और एनर्जी दोनों सेव करता है, इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है, ठीक है। और रेगुलर सप्लाई होती है, कॉन्टीन्यूसली सप्लाई होती है, और ये जहाँ वाइड एरिया बहुत ज़्यादा। अब इसकी डीमेरिट्स क्या, ठीक है, इसकी डीमेरिट क्या,
इसमें एक्यूरेसी आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जो विश्वास है वो कॉरेस्पॉन्डेंट्स पे है, ठीक है। डाटा बाइस्ड भी हो सकता है हमारा, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी डाटा की, क्योंकि हर कोई अलग मेथड अपना यूज़ करेगा। फिर है इंफॉर्मेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चनरी। इसमें जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह से जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, हम मेल्ड करते हैं, ठीक है, वो होती है आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड हो गया, ठीक है। आजकल तो सोशल नेटवर्किंग साइट से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। फिर इसकी सूटेबिलिटी कहाँ पे है? जब एरिया बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है, जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब पोस्ट ऑफ जो लेटर वगैरह वो पढ़ा लिखा ही कोई पढ़ सकता है, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट भी कोई इलिटरेट पर्सन तो कर नहीं सकता। मेरिट्स क्या है? जब एरिया ऑफ इंक्वायरी बहुत ज़्यादा वाइड हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या हो, इकोनॉमिकल चाहिए हो, टाइम और एनर्जी जो हमारा सेव हो रहा हो, और डाटा क्या हो, रिलायबल हो। डीमेरिट क्या? इसको जो कम पढ़े लिखे हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है, असेस नहीं कर सकते। कई बारी जो होती हैं, जो क्वेश्चनरी हैं वो इनकम्प्लीट भेज दी जाती, तो इन्फॉर्मेशन में फ्लेक्सिबल नहीं है ये मेथड, ठीक है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ सकती है इस मेथड से, और इंटरेस्ट नहीं लेता जो इन्फॉर्मेंट्स होता है इनमें, ठीक है, ज़रूरी नहीं समझता, हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हाँ जी, फिर है क्वेश्चनरी थ्रू एन्यूमरेटर्स। इसमें क्या आएगा? जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो एन्यूमरेटर के ज़रिए प्रोवाइड करवाई जाती है। एन्यूमरेटर कौन सा? वो इंसान होता है जो सच में डाटा कलेक्ट करता है। इन्वेस्टिगेटर तो सिर्फ प्लान करता है और कंडक्ट करता है, ठीक है। जो एन्यूमरेटर होता है वो फील्ड में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसकी सूटेबिलिटी देखो कहाँ पे होगी? जब बहुत ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टिगेशन, एडिक्वेट फाइनेंस और ट्रेंड एन्यूमरेटर जहाँ पे हो, ठीक है, वहाँ पे ये यूज़ होता है। हाँ जी, ये वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है जहाँ पे जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो क्या हैं, इलिटरेट है, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है, नो रिप्लाई कभी नहीं होता, ठीक है। कॉम्प्लेक्स और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो इजीली उनका आंसर मिल जाता है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन जो रिसीव करी जाती है वो एक्यूरेट होती है और रिलायबल होती है, और इसमें कोई पर्सनल बायस नहीं होता, ठीक है। पर ये कॉस्टली बहुत है, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरेंस अलाउंस, वेजेस सब देखा जाता है, क्योंकि हम एक एन्यूमरेटर को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके ये एक्सपेंसिव भी लगेंगे, ठीक है। फिर है इफ़ एन्यूमरेटर आर नॉट एफिशिएंट, तो इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, एन्यूमरेटर बायस्ड भी हो सकता है, ठीक है। ये था हमारा प्राइमरी डाटा। ये इसके मेथड्स हैं प्राइमरी के और ये सेकेंडरी के हैं, ठीक है। फिर है इसेंशियल ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी, ठीक है। जो गुड क्वेश्चनरी है उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए? एक कवरिंग लेटर होना चाहिए बाहर, ठीक है, प्रॉपरली, और क्वेश्चन जो होने चाहिए सिंपल होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और थर्ड, नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी स्मॉल, थोड़े होने चाहिए, ज़्यादा नहीं, और प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए जो भी हमारा सीक्वेंस है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। और पर्सनल क्वेश्चन अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। और जो क्वेश्चंस हैं वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेट होने चाहिए, यस नो क्वेश्चन भी रखने चाहिए। प्रोहिबिटेड क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड, जो क्वेश्चन मना किए गए हैं, ठीक है, वो नहीं पूछने चाहिए। और क्वेश्चन जो जिसमें कैलकुलेशन चाहिए वो भी क्वेश्चन अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इससे टाइम एनर्जी बहुत लगेगी, ठीक है। क्रॉस चेक होने चाहिए, एक बारी डाटा कलेक्ट हो गया तो उसको दोबारा चेक करना। फुट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए पूरी प्रॉपरली यहाँ पे, और जो इंसेंटिव्स देने चाहिए,
ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चनरी फिल करके दिया, प्री टेस्टिंग होना चाहिए, जो भी हम क्वेश्चनरी पूछ रहे हैं उसका प्री टेस्ट होना चाहिए कि वो किस तरह की है। फिर है यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी प्रॉपरली डिसाइड होने चाहिए, ठीक है। फिर है सोर्सेज ऑफ डाटा, एक होते हैं इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। हाँ जी, इंटरनल कौन से होते हैं? इंटरनल सोर्सेज ऑफ डाटा दोज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटरनल रिपोर्ट्स, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान लीवर पब्लिश इट्स एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है, किसकी कितनी प्रोडक्शन हुई है। फिर आगे हमारे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होती है जब हम इंफॉर्मेशन क्या होती है अदर सोर्सेज से होती है, ठीक है। कहता सपोज हमने अगर स्टडी करनी है प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन हरियाणा, तो हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन लेंगे वो रोडवेज से लेंगे, ठीक है। हाँ जी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरनल डाटा में क्या आएगा, इंटरनल रिकॉर्ड से हम जब इंफॉर्मेशन लेते हैं, एक्सटर्नल में एक्सटर्नल रिकॉर्ड से लेते हैं। एग्जांपल्स हम जो पिछले करवाई है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। ये लैक्स एक्सपेंसिव है क्योंकि अंदर से डाटा मिल जाता है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है हमारी। रिलायबिलिटी ये ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, इसमें थोड़ी एक्यूरेसी कम होती है, ठीक है। फिर मेन सोर्सेज ऑफ, अब हम करेंगे सेकेंडरी डाटा की, ठीक है। हाँ जी, जो सेकेंडरी डाटा हमारा किस तरह से कलेक्ट किया था, एक पब्लिश रिसोर्सेज होते हैं और अनपब्लिश्ड। पब्लिश रिसोर्सेज में आएंगे गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस भी आ सकती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट कुछ पब्लिकेशन बनाती है, जैसे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, सेंसस ऑफ इंडिया, लेबर गजट, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है इन्हें, ये होती है हमारी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस भी होती हैं हमारी, जैसे म्यूनिसिपल कमेटीज़ की होती है, कॉरपोरेशन की, पंचायत की, ठीक है। फिर कुछ होती है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होती हैं, जैसे स्टैटिकल ईयर बुक है, यूएन पब्लिश करती है, डेमोग्राफिक ईयर बुक है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल एंड वाइटल रिकॉर्ड्स हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, जो इंटरनेशनली हैं। फिर कुछ प्राइवेट होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर आते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूट हो गए, ट्रेड एसोसिएशंस होगी हमारी, ठीक है। हमारे जो क्या हो गए, हमारे लेबर यूनियंस हो गए, ठीक है, जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक हमारे जर्नल्स हो गए, ठीक है, ये आती हैं इसके अंडर, ठीक है। हमारा रिसर्च पब्लिकेशंस हो गए, जो रिसर्चेज होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो PhDs वगैरह कर रहे हैं वो जो डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, ये पब्लिश नहीं होते, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्टैटिकल मेजर पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिस स्टडी मेड बाय रिसर्च इंस्टीट्यूशन स्कॉलर्स, ये होगी हमारी अनपब्लिश रिसोर्सेज से, ठीक है। ये था हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा।